समय सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते। अनंत अनंत श्रद्धा एवं आस्था के आयाम, शासन के महाप्राण सर्वज्ञ सर्वदर्शी श्रवण भगवान महावीर स्वामी विषम पितामह राज ऋषि आराध्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के पावन श्री चरण कमलों में भावी निबंधन। अत्र विराजमान पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरण कमलों में कोटि सबंधन। परम स्नेही प्रभास मुनि जी महाराज, भगवती स्वरूपा महासाध्वी प्रवृत्ति जी महाराज, अन्य साध्वी वृंद, धर्मसभा में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं एवं बहनों, आध्यात्मिक विकास के लिए 3 तत्वों की आवश्यकता है: सुदेव, सुगुरु और सुधर्म। सुदेव चर्म चक्षु से दिखाई नहीं देते हैं, सुधर्म सम्यक रूप से समक्ष नहीं है, लेकिन सुदेव और सुधर्मा को समझाने के लिए, उनका परिचय कराने के लिए सुगुरु की आवश्यकता पड़ा करती है। जब जीवन के अंदर सुगुरु आ जाते हैं, सुदेव और सुधर्मा के बारे में मालूम पड़ना शुरू हो जाता है। ऐसे ही महान आत्मा, महान गुरुओं के आज पुण्य स्मृति दिवस एवं दीक्षा दिवस है। होशियारपुर नगरी बड़ी पुण्यशाली नगरी है। ऐसी पुण्यशाली नगरी के अंदर महापुरुषों के पुण्य स्मृति दिवस मनाई जा रही है। प्रवर्तिनी जी महाराज, प्रेक्षा जी महाराज के मुखारविंद से आप लोग सुन रहे थे, और साथ ही परम स्नेही मधुर गायक सिद्धांताचार्य पूज्य श्री प्रभास मुनि जी महाराज साहब के मुखारविंद से भी आप लोग गुरुओं के बारे में श्रवण कर रहे थे। आध्यात्म योगी उत्तर भारतीय प्रथम प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज गुरुदेव पधारे हैं। बोलिए उत्तर भारतीय प्रवर्तक आध्यात्म योगी पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज। नाम ही शांति स्वरूप है।
उनको स्मरण करते ही मन के अंदर अटूट शांति का आभास होता है। दुनिया में अनेकों महापुरुष इस धरातल पर आए हैं, लेकिन पूज्य श्री जी के बारे में एक आध्यात्मिक ऐसे महापुरुष थे, बहुत पहुंचे हुए साधक आत्मा थे। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में रह करके हमने उनके जीवन के बारे में सुना। प्रतिदिन 2:30 बजे उठते थे और प्रातः 9 बजे तक एक ही आसन में साधना किया करते थे। रात को 2:30 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे तक कहना आसान है। एक ही आसन में पैर तक नहीं बदलते थे। ऐसे आध्यात्म के शिखर पुरुष, ऐसे पहुंचे हुए महान आत्मा, साधक बहुत होते हैं। सबकी साधना की अलग अलग पद्धतियां होती हैं, लेकिन ऐसे साधक आत्मा शास्त्रों के गहन ज्ञाता, जब व्याख्यान वाचस्पति पूज्य श्री मदन लाल जी महाराज, पंजाब के श्री प्रेमचंद जी महाराज और उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री शांति स्वरूप जी महाराज, ये तीनों की तूती बोलती थी पूरा उत्तर भारत के अंदर। व्याख्यान के मामले में वाचस्पति जी महाराज और प्रेमचंद जी महाराज, जहां पे शास्त्रार्थ की बात आती थी, बड़े से बड़े संत कहते थे शांति स्वरूप को भेज दो। समाना में शास्त्रार्थ हुआ, नाभा में शास्त्रार्थ हुआ, इसी तरह हरियाणा रोहतक के अंदर शास्त्रार्थ हुआ। इन संतों में सबसे कम दीक्षा प्राय वाले संत थे, लेकिन बड़े संतों को इनके प्रतिभा के ऊपर इतना विश्वास था कि जहाँ भी समाज के विघटन होते थे, जहाँ भी समाज बिखराव होता था, ये सब महापुरुष उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री शांति स्वरूप जी महाराज को भेजा करते थे कि शांति ही वहाँ पे शांति फैला के आएगा। उपाचार्य श्री गणेश लाल जी महाराज के एक शिष्य हुए श्री नेमीचंद जी महाराज, नानालाल जी के गुरु भाई। उपाचार्य श्री गणेश लाल जी महाराज के बाद उनके संप्रदाय के वो आचार्य बनने के योग्य थे, लेकिन एक बार उनके मन के अंदर कुछ प्रश्न, कुछ जिज्ञासा आई। उपाचार्य गणेश लाल जी महाराज के चरणों में पहुंचे कि गुरुदेव, शास्त्र में मैंने देवलोक के बारे में सुना है, पढ़ा है, लेकिन मैं अपनी आंखों से देवलोक के दर्शन करना चाहता हूं। मैं प्रैक्टिकल रूप से अपनी आंखों से देवलोक को देखना चाहता हूं। आप मुझे देवलोक के दर्शन करा दीजिए। उपाचार्य श्री गणेश लाल जी महाराज कहने लगे, संभव नहीं है कि मैं अपने आंखों के द्वारा तुम्हें देवलोक के दर्शन नहीं करा सकता। मैं भगवान की वाणी के अनुसार समझा तो सकता हूँ, रास्ता दिखा तो सकता हूँ। जब प्रैक्टिकल की बात आए, मैं अपने आंखों से चलचित्र के जैसा देवलोक के दर्शन, देवलोक का दीदार नहीं करा सकता। तो नेमीचंद जी महाराज कहने लगे, तो मैं भगवान की वाणी को कैसे मानूं? तो उपाचार्य गणेश लाल जी महाराज कहने लगे, अरे महावीर की वाणी है, केवली की वाणी है, उस हिसाब से मानो। बंधु, उनके मन के अंदर शंका उत्पन्न हुई। अपने खुद के गुरु और संघ के उपाचार्य गणेश लाल जी महाराज ने कहा, तुम्हें जिन शास्त्र के प्रति अश्रद्धा के भाव हैं, इसलिए मैं अपने शिष्य से निष्कासित करता हूं और अपने संघ से मैं तुम्हें निष्कासित करता हूं। वो इसलिए क्योंकि तुम्हें भगवान की वाणी के ऊपर शंका है, तुम्हें आगमों के प्रति शंका है, इसलिए मैं तुम्हें अपने संघ से, अपने परंपरा से तुम्हें निष्कासित करता हूं। समाधान तो मिला नहीं, ऊपर से संघ से, अपने शिष्य गुरु परंपरा से उनको निष्कासित कर दिया।
उनके मन के अंदर बहुत सारे प्रश्न थे। उस जमाने के जितने भी साधक थे, जितने भी बड़े से बड़े महान आत्माएं थी, सबके चरणों में पहुंचे, लेकिन उनका समाधान कोई नहीं कर पाया। राजस्थान से घूमते घूमते दिल्ली पहुंचे, दिल्ली के कई संतों से मिले। उन संतों ने कहा, आपके प्रश्नों का समाधान मेरठ में विराजमान प्रवर्तक श्री शांति स्वरूप ही आपके समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आपके प्रश्नों को प्रैक्टिकल रूप से कोई समझा सकता है तो पूज्य श्री शांति स्वरूप जी महाराज ही आपके प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं। दिल्ली से बिहार करके मेरठ पहुंचे। मेरठ में दर्शन हुए प्रवर्तक श्री जी के। कहा, गुरुदेव ऐसे ऐसे मेरे उपाचार्य ने मुझे निष्कासित कर दिया, संघ से निष्कासित कर दिया। मेरे मन के अंदर ये प्रश्न है, क्या आप समाधान कर सकते हैं? प्रवर्तक श्री जी ने कहा, मुनि जी, सब समस्या का समाधान हो सकता है। उनके मन के अंदर तसल्ली हुई। प्रवर्तक श्री जी ने नेमीचंद जी महाराज साहब को अपने पास में रखा। उनको धीरे धीरे साधना के गहराइयों की ओर लेते चले गए। उनके बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे। उन प्रश्नों से सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि मैं अपने आंखों से देवलोक के जब तक दर्शन नहीं कर पाऊं, अपने आंखों से जब तक देवलोक को देख नहीं पाऊं, मुझे विश्वास नहीं होगा। सबसे पहले उनको समझाने की कोशिश की गई और धीरे धीरे साधना सिखाते चले गए। बंधु 6 महीने के अंदर अपनी आंखों से या साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा जब उन्होंने देवलोक के दर्शन किए, देवलोक को देखा, उनके मन के अंदर जितने भी प्रश्न थे, एक एक प्रश्नों के समाधान होते चले गए। उनके जिन धर्म के ऊपर, जिन शास्त्र के ऊपर, भगवान की वाणी के ऊपर उनके मन के अंदर अटूट श्रद्धा, विश्वास के भाव बने रहे। तो उन्होंने किताब भी लिखी। मेरे दीक्षा गुरु तो गणेशी लाल जी महाराज है, लेकिन मेरे शिक्षा और आध्यात्मिक गुरु पूज्य श्री शांति स्वरूप जी महाराज है। बंधु, ऐसे साधना के लोगों के मन में इतने प्रश्न होते थे, जब उनके कक्षा में चले जाते थे अपने आप उनके प्रश्नों के उत्तर मिल जाते थे। शनिवार को उनका मौन होता था और सबसे ज्यादा दर्शनार्थी शनिवार के दिन आते थे। जब उनसे पूछते, भाई शनिवार के दिन तो मौन होता गुरुदेव का, बोले गुरुदेव हम जो भी सोच के आते हैं, इनके कक्षा में पहुंचते हैं, पता नहीं अपने आप क्या है, हमें समाधान मिल जाता है, इसलिए हम शनिवार के दिन आते हैं। बंधु, ऐसे महान आत्मा, ऐसे साधक आत्मा, स्थानक के सामने से 2 नौजवान जा रहे थे। अपने शिष्य समति प्रकाश जी महाराज को आबद्धी सुमत, क्या तुझे चेला चाहिए क्या? ऐसा कौन सा गुरु होगा जिसको चेला नहीं चाहिए? उसने कहा, जी गुरुदेव चेला तो चाहिए, लेकिन कहां से लाए? देख सामने से 2 जा रहे हैं, उन 2 में से एक जो सुंदर है, जो गोरा चिट्टा जिसका रंग है, वो तेरा चेला बनेगा। उस समय सुमति प्रकाश जी महाराज कहने लगे, गुरुदेव ये अपने रास्ते से जा रहे हैं, पता नहीं कहां से आए, किधर जा रहे हैं, वो कैसा चेला बनेगा? अरे उसको प्रतिबोध दे। सुमति प्रकाश जी महाराज को प्रवर्तक श्री जी ने कहा, जो सामने से निकल के जा रहा है तो उसको एक बार प्रतिबोध तो दे। जब गुरुदेव की आज्ञा हुई, उन 2 लड़के में से जो जिस सुंदर सा दिखने में था, उसका परिचय पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम खगराम है। बोले कहाँ से आए हो? मैं नेपाल से आया हूँ। किस काम के लिए आए हो? मैं मिलिट्री में भर्ती होने के लिए आया हूँ। बंधु, इतना सा बात हुआ।
तो सुमति प्रकाश जी महाराज कहने लगे, आप यहाँ पे आते रहा करो, हम जैन संत हैं। बंधु, वो नौजवान जिंदगी में पहली बार किसी संत को देखा होगा। जब सुमति प्रकाश जी महाराज ने कहा कि आप यहाँ पे आते रहना, अब एक परदेसी लड़का संत के द्वारा इतना अपनापन मिला, वो दोबारा लौट के आया। बंधु, बाद में जाकर के वही लड़का उपाध्याय परवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज बने। बंधु, ऐसी नजर थी उनकी, ऐसी पारखी नजर थी उनकी कि रास्ते में चलता हुआ नौजवान को कहते हैं कि ये तुम्हारा शिष्य बनेगा और ये बहुत धर्म प्रभाव न करेगा। बंधु, आज विशाल मुनि जी आए तो नेपाल से लगभग 40 के ऊपर साधु साध्वियां जैन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। और नेपाल में प्रति वर्ष चातुर्मास होते हैं। जिस पोखरा में एक भी जैन के घर नहीं है, आज उस पोखरा पूरा का पूरा जैन परिवार के आए, वहां पे हो गए जितने भी ब्राह्मण थे, सब जैन धर्म को स्वीकार करने लग गए। बंधु, ऐसी उनकी नजर थी। और इसी तरह उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत कठोर संयमी गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज, छोटी कृति बड़ी हस्ती, देखने में छोटे से लगते हैं, हाइट से दुबला पतला शरीर है, कोई लंबा चौड़ाई शरीर नहीं है, लेकिन उनकी कृति बड़ी महान है। ऐसे गजब के संत, ऐसे संयमी संत जिनके जीवन में प्रमाद है ही नहीं, उनके सानिध्य में चातुर्मास करा, हमने विचरण करा। बंधु, 15-16 किलोमीटर पैदल चल के जाना और जाकर के कभी भी उनको आज तक दिन में लेटते हुए नहीं देखा, कभी भी दिन में उनको सोते हुए हमने आज तक नहीं देखा। बंधु, ऐसे संयमी संत विशाल मुनि जी आए। जब नेपाल में मालूम पड़ा कि भाई, गांव में पता चला कारकीनेटा में कि यहाँ का जो खग्राम है, भारत में जाकर के उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, हिंदू धर्म से और दूसरे धर्मों को स्वीकार कर लिया है। पूरे गांव में कोहराम मच गया। अरे, खग्राम ने धर्म परिवर्तन करा, खग्राम ने धर्म परिवर्तन करा। गांव वालों ने मीटिंग करी। उस समय गांव के सबसे पढ़े लिखे नौजवान पूज्य श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब थे, क्योंकि विशाल मुनि जी महाराज साहब के चाचा जी हैं। जब गांव वालों ने मीटिंग करी, पदम पानी को भारत में भेजो और खग्राम को समझा बुझा के लेकर के आएगा। बंधु, जैसे हम इंद्रभूति गौतम के बारे में सुनते हैं, भगवान महावीर को हराने के लिए चले गए थे, बंधु खुद हार गए। जब उपाध्याय प्रभा श्री विशाल मुनि जी महाराज दीक्षा ले लिए, उनको समझाने के लिए, उनको वापिस नेपाल ले जाने के लिए जब पदम पानी आए, जब विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में आए, बंधु वो भी लौट करके नहीं गए। तो गांव में फिर चर्चा हुई, अरे वो तो वहीं रह गए। उसके बाद फिर विशाल मुनि जी के भाई विचक्षण मुनि जी को भी भेजा लेने के लिए, बंधु वो भी रह गए। बंधु, ऐसे ऐसे पुण्यशाली आत्माएं उस पुण्य भूमि मेरठ में आती चली गई और उनके शिष्य बनते चले गए। बंधु, प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज ऐसी धर्म की डंका बजा रहे हैं, ऐसे धर्म की जाओ दलाली कर रहे हैं। आप महाराष्ट्र में चले जाओ, बच्चे बच्चे के नाम पे पूज्य प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी का नाम है। साउथ में चले जाओ, चेन्नई में चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ, केजीएफ तक चले जाओ, बंधु ऐसी उनकी ख्याति है उधर। जिसने जिंदगी में कभी सामयिक नहीं किया, अरे महावीर के कहलाने वाले हम अनुयायी, हम 60 साल के हो गए हैं, लेकिन हमने जिंदगी में कभी सामयिक नहीं किया।
कोई भी प्रवर्तक श्री जी के चरणों में पहुंचता है, वो ये नहीं पूछते तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है, तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े तो नहीं है, शादी विवाह तो नहीं हो रहा है बच्चों के, ये सब फालतू के प्रश्न नहीं पूछते। क्या धर्म ध्यान करते हो, कितने सामयिक करते हो, बंद हो, साथ में धोती चौलपट्टा खुद लेके चलते हैं। जिनको धोती बांधना नहीं आता अपने हाथों से उनको बांध के सिखाते भी हैं। कितने सारे नौजवानों को उन्होंने सामयिक से जोड़ा। आजकल तो हर कोई अपने अपने गुरुओं से जोड़ रहा है, कोई अपने गुरुओं से जोड़ रहा है, कोई अपने संप्रदाय से जोड़ रहा है, लेकिन वो महापुरुष लोगों को सामयिक से जोड़ रहे हैं। कहते हैं तुम मेरे से मत जोड़ो, अरे मैं तो कब तक आऊँगा तुम्हारे क्षेत्र में, लेकिन सामयिक से जुड़ो। 9 सामयिक करो, 11 सामयिक करो, 21 सामयिक करो। बंधु अपने आप से नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन वो सामयिक से लोगों को जोड़ रहे हैं। और उन्हीं के शिष्य पूज्य श्री अचल मुनि जी महाराज, और नेपाल में जिन्होंने सबसे ज़्यादा धर्म प्रभावना करी पूज्य श्री मणिभद्र जी महाराज, और महाराष्ट्र में जो धर्म की प्रभावना कर रहे हैं पूज्य श्री चेतन मुनि जी महाराज साहब, ये प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब के सुयोग्य शिष्य रत्न हैं। तो ऐसे महान आत्मा, महान पुरुषों के बारे में हम क्या कह सकते हैं बंधु। महापुरुष के जीवन के बारे में बंधु 4 महीने तक भी बोला जा सकता है, लेकिन समय की अपनी प्रतिकूलता है और अधिक समय नहीं लेता हुआ बोलिए उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज की हर्ष हर्ष जय। अब हम श्रवण करेंगे परम पूज्य प्रवचन प्रभावक श्री थोड़ा सा बोल लीजिए, कृपा कर लीजिए आप।